सौभाग्यश्री मुखों श्री लीला श्री 108 श्री दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, एक बार श्री गुरु महाराज जी की निज सेवा में स्वामी परम ज्ञानानंद जी थे। एक रात को सत्संग की समाप्ति के बाद श्री गुरु महाराज जी विश्राम करने लगे। श्री गुरु महाराज जी के पलंग के पास नीचे धरती पर स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी सो गए। नीचे धरती पर स्वामी परम ज्ञानानंद जी सोए। स्वामी परम जी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। इनके पूर्व आश्रम के सहपाठी ने स्वप्न में इनसे पूछा कि मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, भला तुमने क्या पाया? इन्होंने जवाब दिया, मैं बड़ी सरकार की नौकरी करता हूँ। उसने पूछा, तुझे तनख्वाह क्या मिलती है? ये स्वप्नावस्था में ही कमरे में झाड़ू लगाने लगे और एक कोने में श्री गुरु महाराज जी के कमरे की जो चरण रज इकट्ठा करके बोले, मुझे ये वेतन मिलता है। उस लड़के के पास एक सोटी थी। उसने इनका मजाक उड़ाने के लिए उस चरण रज को अपनी सोटी से ऊपर फेंक कर कहा, तुझे ये तनख्वाह मिलती है? तुमने तो अपनी इतनी उम्र गंवा दी। अभी उसने पूरी तरह से ये शब्द कहे ही थे गुरुमुखों कि वह चरण रज तत्काल मोती और हीरे और जवाहरात बनकर चन-चन की आवाज़ करती हुई कमरे की फर्श पर बिखर गई। अब वो लड़का ये अद्भुत चमत्कार देखकर चकित रह गया। स्वामी परम जी वे हीरे जवाहरात फर्श से चुनन इकट्ठे करने लगे। उनका विचार था कि श्री गुरु महाराज जी के लिए इनकी माला बनाऊंगा। इतने में श्री गुरु महाराज जी ने गड़बड़ बदली और कहा, ओ परम। ये झट से उठाकर खड़े होकर बोले, जी हजूर। इनका स्वप्न समाप्त हो चुका था। अब ये चकित होकर इधर उधर देख रहे थे कि हीरे कहाँ गए। फिर श्री सद्गुरुदेव जी अंतर्यामी हैं। इनके मन के भावों को जानकर बोले, क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? जो मेरे दरबार की निष्काम भाव से सेवा करता है, उसके फल स्वरूप उसे अनमोल रतन मिलते हैं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी गुरुदेव की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम रूहानी लासानी दरबार से जुड़े हुए हैं। हमें किसी भी तरह की कोई न तकलीफ़ है न कोई परेशानी है। जब हमारे सर पर हमारे श्री गुरु महाराज जी का हाथ है तो गुरुमुख तो हर समय सुखी है और मौज में है। तो हमारा भी ये गुरुमुख को फ़र्ज बन जाता है कि हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री हजूर गुरु महाराज जी के जो वचन हैं उनकी पालना करें और अपना जन्म सफल करें।